हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में 2 मार्क्स के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स विच टैक्स हुज बर्डन पार्शियल और होल कैन बी शिफ्टेड। फॉर एग्जांपल, एक्साइज ड्यूटी इम्पोज ऑन द गुड्स, दे आर लाइबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे बता क्या रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसकी लाइबिलिटी को, जिसके बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक भी एग्जांपल लिखते हैं तो काफ़ी है, क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि शिफ्ट कर सकते हैं, ये होता क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई गुड्स खरीदा और उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गया, गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, तो आप क्या करोगे? जो आप कस्टमर को, जो आप कंज्यूमर को सामान बेचोगे, उससे उसको बढ़ा के चार्ज कर लोगे। जैसे एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपीज़ का गुड्स कहीं से इंपोर्ट किया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी 20%, तो आपका गुड्स बन गया 1,20,000 का। तो अब आप जब उसको सेल करोगे तो उसको आप सेल करोगे तो 1,40,000 का सेल करोगे। 1 लाख का तो गुड्स हो गया, 20,000 की एक्साइज ड्यूटी हो गया, 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपने पूरा बर्डन ट्रांसफर कर दिया सामने वाले के ऊपर। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स यही होता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो बर्डन होता है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी अपने कंज्यूमर पे, ताकि वो उसको भरे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता, उसको आपको अपने पास से देना होता है। इनडायरेक्ट टैक्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बर्डन को किसी और को। तो कोई भी गुड सर्विस अगर आप बना रहे हो तो आप जीएसटी पे करते हो। अभी तो वैट ख़त्म हो गया, तो जब से जीएसटी आया है तो उसमें क्या होता है, आप जीएसटी लगाते हो, फिर उस जीएसटी को आप आगे गुड्स में चार्ज कर लेते हो। ठीक है, तो पूरा का पूरा बर्डन सामने कस्टमर पे चार्ज हो जाता है, और फिर उनसे जो पैसा मिलता है वो जीएसटी आप गवर्नमेंट के पास जमा करते हो और आप अपना हिस्सा अलग से रखते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 1,40,000 का अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो यहाँ पे 1 लाख तो आपका हो गया, वो तो आप रखेंगे ही, प्लस 20,000 जो है वो एक्साइज ड्यूटी आपने पे कर दिया। ठीक है, तो वो तो गवर्नमेंट के पास गया, और जो 20,000 रुपीज़ आपका बच रहा है वो आपका प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से इसको आप समझिए। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बाकी यहाँ तक जो मैंने यहाँ दिया है शिफ्टेड तक, ये भी काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।